राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सब जानते हो कि पिछले 1.5 साल से सत्संग के कार्यक्रम तो लगभग यूँ तो होते रहे, लेकिन इस प्रकार से बंद हैं कि जर्नल सत्संग में जो संगत आती, भंडारे चलते, इकट्ठे बैठ के जिसको हम बड़ा सत्संग या आयोजन कह सकते थे, नहीं हो पाएगा। बीच का कुछ समय मिला था, उसमें मुझे अंदेशा था कि शायद कोरोना महामारी फिर दोबारा से आ जाए, और वो दूसरी लहर आई भी, लेकिन उससे पहले 7-8 सत्संग बीच में कर दिए थे, परंतु दिल्ली का फिर भी नंबर नहीं आ पाया था। वैसे तो यहाँ दूसरा ऐसा मौका है कि देखने के लिए या संगत को थोड़े बहुत दर्शन यहाँ हो जाते हैं, परंतु जिस प्रकार से हम चाहते थे, जिस चाव से आपने सेवा करके इस आश्रम के निर्माण में योगदान दिया है, और आपका प्यार, श्रद्धा और विश्वास को देखते हुए ये लगता है कि यहाँ तो हर महीने सत्संग होना चाहिए। लेकिन आश्रम इतने ज़्यादा हैं, उनमें सभी प्रेमी इसी प्रकार से चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं। सत्संग का यही सबसे बड़ा एक लाभ और गुण है कि अलग अलग परिवारों से आए, अलग अलग जाति धर्म से संबंध रखने वाले, अलग अलग संस्कार लेके आए, फिर भी हम कितने प्यार से इकट्ठे बैठ के सत्संग का लाभ उठाते हैं। सत्संग इंसान को अनुशासन, प्यार, सेवा, बंदगी, भक्ति और आपस का मेल जोल सिखाता है, जिससे इंसान के जीवन में सुख, शांति और सम्मति उत्पन्न होती है। जब तक हमारे मन में अच्छे विचार नहीं हैं, अच्छे ख्याल नहीं हैं, तो हम सत्संगी नहीं कहे जा सकते। आपस में अगर छोटी मोटी बात को लेकर तकरार करते हैं, वो गलत बात है। एक छोटे परिवार से आके हम एक बड़े परिवार से जुड़ते हैं। जब घर के में सब लोगों के साथ हम मिलजुल के रह सकते हैं, किसी की सुनते हैं तो किसी को सुना भी देते हैं। इसी प्रकार से आश्रम में इतने लोग प्यार से आप सेवा करने के लिए आते हो। अगर किसी को कुछ ऐसा वैसा बोलने से बुरा लगता है तो उसको उसी टाइम बोलने वाले को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और जिसके प्रति बोला गया उसको माफ़ कर देना चाहिए। अगर इस प्रकार की भावना और विचार आप ग्रहण कर लेते हो और आपस में मिल के प्यार से रहते हो, तो इससे बढ़ के कोई भी भक्ति नहीं है। भक्ति के तो तरीके अनेक हैं। कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिदों में मत्थे टेकता है, कोई गुरुद्वारे और आश्रमों में जाते हैं, कोई गुरु के चरण पूजते हैं, तो कोई आरतियां प्रार्थनाएं करते हैं, कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ, कोई तीर्थों में जाते हैं। लेकिन मन के भाव अगर इंसान के नहीं बदले तो उनका इन चीज़ों में जाना, उनको मानना या करना व्यर्थ साबित होता है। तो हमें सबको चाहिए कि सत्संग से वो बात सीखनी चाहिए जिससे मानव कल्याण, मानव का हित और सबके साथ प्यार प्रेम के साथ हम मिल के रहें, जिससे हमारे मन में शांति होगी, धैर्य होगा, सहानुभूति होगी, दया होगी, तो भक्ति के दरवाजे तो अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन जिस इंसान में सुमति नहीं है, अच्छे विचार नहीं हैं, उसमें इधर की उधर किसी की सुन के किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ कह देना, दूसरे लोगों के आपस में झगड़े करवा देना, ये बड़ी निंदनीय बात है। फिर वो सत्संगी नहीं कुसंगी कहलाता है। सत्संग में आके तो बुरी आदतों को त्यागना होता है और अच्छे गुणों को अपनाना होता है। सत्संग का ये गुण है कि दुर्मति चली जाती है और सुमति आती है। दुर्मति किसको कहते हैं? कुबुद्धि को, जिसमें बुरी भावना, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, पाप, अधर्म और बुराइयों वाले काम जो करते हैं वो है। लेकिन सम्मति क्या है? अच्छे विचार हैं। हमारे शास्त्रों में भी ये लेख है
कि जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्यार है, जहाँ अच्छे विचार हैं, वहाँ नाना प्रकार की खुशियाँ हैं। वो घर हो, वो कोई संस्था हो, चाहे वो आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारा हो, जहाँ प्यार है वहाँ स्वर्ग के समान आपको अच्छा लगेगा। लोग जाते हैं वहाँ शांति के लिए, जब जाके देखते हैं और जिनको शांति मिलती है वहाँ सेवकों के भाव देखते हैं, उनकी श्रद्धा और विश्वास देखते हैं, तो मैं कहता हूँ नास्तिक आदमियों के भी विचार बदल जाते हैं और वो भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में हमें इस जगह पे आके जो प्यार और शांति मिला दुनिया में कहीं नहीं मिलती। क्योंकि जहाँ जिस प्रकार का काम होता है उसी प्रकार का वहाँ वातावरण हो जाता है। एक आध जगह में आप जाओगे, जाके देखोगे तो वहाँ थोड़ी देर भी आप नहीं टिक पाओगे, क्योंकि वहाँ का चाहे वो घर हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई दूसरी जगह हो, उनका माहौल और वातावरण ऐसा हो जाता है जहाँ हर टाइम पे कड़े होती हो, झगड़े होते हों, जहाँ एक दूसरे का विश्वास नहीं हो, निंदा चुगलियाँ होती हों, तो वहाँ पर ऐसा हालत होती है। लेकिन जिस घर के अंदर प्यार है, श्रद्धा है, विश्वास है, और ऐसी जगह में तुम जाओगे तो आपका मन करेगा कि हम वहीं बैठे रहे, वहाँ से जाएं नहीं। तो इस प्रकार से जहाँ नाना प्रकार के सुख मिलते हैं सुमति से, लेकिन कुमति जब आ जाती है तो वो सब चीज़ों को बर्बाद करके रख देती है और इंसान का जीवन नरक के समान हो जाता है। आप सत्संगों में आते हो, हमारी शिक्षा ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हमें कोई दो बात कह देता है तो हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। हमारा कुछ नहीं जाता है। जो इंसान कहता है वो अपने दिल की भावना प्रकट करता है। कोई बुरा बोलने वाला, इसका मतलब उसके हृदय में बुराई भरी पड़ी है। अगर कोई अच्छा बोलता है, अच्छा सलूक करता है, इज्जत सम्मान देता है, प्यार से बोलता है, तो समझो कि उसके दिल में प्यार है, सम्मान है, श्रद्धा है, विश्वास है, और वो नेक इंसान नहीं बल्कि एक देवता के रूप में इंसान के चोले में वो हमारे बीच है। और जब तक अच्छे गुण इंसान में नहीं होते, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो कोई भी भक्ति नहीं करता। आप बातें सुन लेते हो, किताबों की पढ़ी, गुरुओं के उपदेश आदेश को सुन के आप बोलने लग जाते हो कि ध्यान करो, अभ्यास करो, सुमन करो, प्रकाश को देखो, नूरी गुरु को देखो। अरे ये बातें सिर्फ एक फिलोसफी के रूप में बन जाती हैं, करके कोई नहीं देखता। जो इंसान करके देखना शुरू कर देता है उसके मन के भाव बदल जाते हैं, उसका जीवन का रास्ता ही बदल जाता है। उसको अगर देखोगे तो सही मायने में उनमें वो चीज़ प्रकट दिखाई देती है, कहने से नहीं होता ऐसा। जब तक अच्छे विचार नहीं हैं, जब तक हमारे अंदर प्यार नहीं है, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करते हो, सास ससुर की इज्जत कदर नहीं करते हो, भूखे नंगे गरीब पर दया नहीं करते हो, तो तुम्हारा धन व्यर्थ है, तुम्हारा तन व्यर्थ है, तुम्हारा मन व्यर्थ है। शास्त्रों के लेख के मुताबिक तो ये चीज़ें तभी पवित्र हैं, तन से सेवा करो, धन से दान पुण्य करो और मन से प्रभु की भक्ति और उसके नाम का जाप और सुमन करो। इन तीन चीज़ों को जो अच्छी तरह से समझता है, करता है, मैं कहता हूँ उसका जीवन सुखी और सुखी नहीं बल्कि वो अपने जीवन को इस प्रकार से भोगता है कि जिस प्रकार से वो स्वर्ग में निवास करता है। स्वर्ग के लिए लोग तड़फड़ाते हैं, लेकिन हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सत्संगी होकर ना कोई स्वर्ग बैकुंठ की तमन्ना रखता है और ना ही इस जीवन से संबंध रखता है। वो तो चाहता है कि मेरा प्यार सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहे और मुझे इन चीज़ों में कहीं नहीं कि मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी लाग। मुक्ति की चाह नहीं बल्कि भक्ति प्यारी लगती है। भक्ति में प्यार है, भक्ति के अंदर नम्रता है, दीनता है, उसमें सादगी है, बनावटीपन नहीं है। जब हम एक दूसरे को के दिल की बात कब जानेंगे? जैसे हम बैठे हैं, मैं आपके दिल की बात पूछूंगा, आपके साथ में आके बैठूंगा, तभी मुझे पता लगेगा ना। लेकिन हमारे बीच में दूरी है तो मैं आपकी बात नहीं समझ सकता, आप मेरी नहीं समझ सकते। इसलिए प्यार का नाता जब इंसान का जुड़ता है, वो दिल से जुड़ता है, वो टूटता नहीं है। टूटता किन लोगों का है? स्वार्थी लोगों का, लालची लोगों का, जिनका अपना हित जो सिद्ध करने के लिए सत्संग से, गुरु से जुड़ते हैं। उनका अगर सिद्ध होता है तो जुड़े रहते हैं, नहीं कुछ दिन के बाद में छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? कि उनका स्वार्थ होता है। जिसका स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से जो जुड़ता है
उसके लिए नफा हो, नुकसान हो, दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, लाभ हो, खुशी हो, आनंद हो, सब बराबर है। वो कहता है कि ये तो हमारे भाग्य का, कर्म का, हमारा संस्कार, हमारा किया हुआ, हमारे पूर्व जन्म के पापों का बोझ जो है वो तो हमें पूरा करना पड़ेगा। गुरु ने तो जो हमें भेद और रास्ता दिया है उसको लेके अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कोई अपने आप को बुरा ना समझो, कोई ये ना समझो मैं दुर्बल कमज़ोर हूँ, कोई ये ना समझो मैं गरीब हूँ, कोई ये ना सोचो कि मैं ऊंचे घर खानदान का हूँ, कोई मेरा ऊंचा ओहदा और पद है। नहीं, यहाँ आके हम सब बराबर हैं और इनमें ऊंचा वही है जो उस ऊंचे को सुमरता है और वो ऊंचे से ऊंचा नाम मालिक का नाम है। उस नाम को स्वीकार करके मन में सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से और जो प्यार से उसका सुमन करता है, ध्यान करता है, अभ्यास करता है, उसका निश्चित रूप से कल्याण है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, थोड़ा टाइम आपको दे दिया मैंने, इतने टाइम के लिए बोला था, लेकिन सत्संग आपके लिए वो कर दिया। चाहे सारा दिन में सुनते तो भी इतना ही करता हूँ, लेकिन थोड़े समय में बहुत कुछ आपको बताया है। अगर समझोगे इस सत्संग को घर में जाके फिर सुनना, सुनने के बाद फिर सोचना, सोचने के बाद फिर समझना, समझने के बाद सोचना। जो इसको सुनेगा, सोचेगा और समझ लेगा ना, वो इस जीवन से खुशी खुशी मुक्त हो जाएगा और उसको हर प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली मिलेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो शक्ति दे भक्ति की, सबके दिलों में प्यार भर दे, सबके प्रति आपकी अच्छी भावना हो और आपका जीवन सुख। राधा